बेटा मैं सन 82-83 में बाला साहेब ठाकरे का बॉडीगार्ड हूँ। मैं बाला साहेब का बॉडीगार्ड था मैं। मेरा वजन था कितना मालूम है? 105 किलो। मैं जिम किधर करता था मालूम है? रायगढ़ गली कुलाबा, जहाँ पे सामने शिवसेना का ऑफिस है, उसके सामने हम जिम करते थे। हम 100 लड़के बाला साहेब ठाकरे के बॉडीगार्ड थे, उसमें मैं भी एक था। समझ गया? उद्धव ठाकरे के पास पूछ भी नहीं बची है, उसके पास क्या बचा है? ये ऐसे बिना पूछ वाले अगर पटना में चलाए चाहे बिहार में चलाए, कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं है। इससे क्या मजबूरी दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे? क्योंकि बाला साहब कहते थे अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो मैं अपनी दुकान में ताला लगा दूंगा। उसकी दुकान वैसे ही बंद हो चुकी है, उसमें ताला लगाने की जरूरत क्या है? वो बिना ताले से बंद है, वो उसको ताला लगाने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी से लेकर सारे जो विपक्षी दल वहां पर इकट्ठे हुए, किसी की हिम्मत नहीं 10 सीटें मांग रहे बोलने की कि मेरी 10 सीटें आएगी। एक भी आदमी से बोल के दिखाओ कि मेरी 10 सीटें मेरे स्टेट से आएगी, तो हम मानेंगे कि मोदी जी हार जाएंगे। क्यों नहीं आएगी? नीतीश कुमार को जब बीजेपी के साथ था तो 16 सीटें मिली थी, और बीजेपी छोड़ दी तो 3 सीटें मिली थी। उद्धव ठाकरे का कोई जनाधार महाराष्ट्र में है ही नहीं। आपको बताओ, राहुल गांधी 44 लेके आया था, अभी 24 भी नहीं ला सकता है। आगे बोलो। राहुल गांधी कह रहे तूफान चल रहा है, कर्नाटक जीत गए, हिमाचल जीत गए। जो बोलने की अकल सीख ले, उसको बोलने की अकल तो है नहीं, वो क्या तूफान चलाएगा? मेरे हिसाब से तो देखा जाए इतनी बातें पहले ना इतने सवाल उठते थे। अगर कोई कुछ करता है तो सवाल भी 1 लाख उठते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जब कोई कुछ करे, जब जो कोई कुछ करता ही नहीं तो सवाल भी नहीं उठते। आज से पहले नहीं, आज से पहले सवाल कहाँ उठ रहे थे? एक भी सवाल बताओ मुझे। 9 साल पहले कोई सवाल नहीं था, 9 साल पहले कोई सवाल नहीं था। आज पूरा गठबंधन हो रहा है सवालों का गठबंधन कि मोदी कैसे हटेगा, मोदी कैसे हटेगा, मोदी की नीतियां कैसे फेल करी जाए, मोदी से कैसे जाके निपटारा किया जाए, कैसे देश में आतंकवाद फैलाया जाए, कैसे करके एक समुदाय को टारगेट किया जाए, कैसे करके धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और आपका ये बहुत सारी मानसिकताओं का जो शिक्षा नीति पे बदलाव हुआ। जब सीएए की बात आती है तब एक बार हल्ला करता है, जब एनआरसी की बात आती है तब एक बार हल्ला करता है, जब 370 आती है तब एक बार हल्ला करता है। आखिर एक ही बार हल्ला क्यों कर रहा है? राहुल गांधी कहते हैं कि साथ लड़ेंगे, इस बार सब साथ मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी को हराना है। उनकी जो लहर थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने कर्नाटक जीता, हिमाचल जीता। ऐसे होता, मैं आपके माइक से कहता हूँ, साथ ऐसे होता है, ना कि ऐसे होता है भाई तू मेरा साथ दे, तू भी चोरी कर मैं भी कर रहा हूँ, इसे हटा। ईमानदार को हटा, चोर मौसेरे भाई वाली बात चल रही है। ईमानदार है, बिल्कुल सीधी सी बात है। ना बैंक बैलेंस उसका, ना घर उसका, रही बची जो उसकी मम्मी थी, वो भी नहीं रही। अब बताओ ना कौन उसका? हम है, हमारा नेता है वो। अंबानी अडानी, फायदा केवल उनका, गरीब का कोई फायदा नहीं। कौन अंबानी कौन अडानी? इससे पहले अडानी नहीं था क्या? इससे पहले अंबानी नहीं था क्या? भाई अगर मैं भी कल को कुछ हूँ ना तो मैं भी सोचूंगा कि मेरे देश के उद्योगपतियों का नाम हो, अमेरिका के एलन मस्क का नाम होता है, मेरे देश के अडानी का नाम क्यों ना हो? आप बताओ मुझे, क्यों ना हो? मैं भी तो चाहता हूँ मेरे देश के उद्योगपति का 1 नंबर पे नाम आए। हम कहना चाहते हैं किस बारे में? इन्होंने चलो कह देते हैं, इन्होंने जो कहा कि अडानी और अंबानी का नाम हो रहा है, तो खाली 2 ही उद्योगपतियों का नाम होना है, जो बाकी छोटे उद्योगपति उनको कहाँ भेजना है आपने? उनके नाम लिस्ट निकालो ना, गूगल मारो सर्च, सबका नाम बन रहा है। अडानी अंबानी की लिस्ट किसने निकाली? मोदी जी ने या अमित शाह जी ने? अडानी का तो विरोधियों ने नाम बना रखा है, विरोधियों ने। हिंदुओं को अडानी अंबानी क्या पूछ रहा? क्वेश्चन क्या आपका? 15-16 दल विपक्षी इकट्ठे हुए, कह रहे कि साथ मिलके मोदी जी को हराना, चुनाव लड़ेंगे साथ में। एक बात देखो, शेर एक अल्लाह होता है, बाकी सब गीदड़ होते हैं। शेर तो सारे सड़ते हैं। अब 8 साल में आपको क्या लगता है देश का विकास हुआ है या नहीं हुआ? आपके ख्याल से क्या हुआ है? आपके ख्याल से हुआ नहीं हुआ? कहने से नहीं होगा, मेरे ख्याल से हुआ है, मेरे ख्याल से काफी हुआ है। आप मान लीजिए अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दोगे तो वो देश को चला लेगा? वो 45 साल का दिमाग, उसका 10 साल का बच्चे इतना है, वो चला लेगा देश को? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। चुटकुले सुने आपने? उनको ऑक्सफोर्ड में इनवाइट किया गया था, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। जो फॉरेनर यूनिवर्सिटी इनवाइट करा राहुल गांधी को, जो आज हम बोल रहे बच्चा है, बाहर फॉरेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर दे के आया है, तो कुछ तो दम हो रहा होगा। चुटकुले नहीं सुने? चुटकुले वो ऐसी बातें बोलता है कि लोग हंस जाए। इधर मैं इस टाइम कैमरे सामने बोलने से ऐसी बातें कर देता है, बात बोलेंगे तो वो अब कोई बंदा पढ़ा लिखा बंदा, जेन्युइन बंदा ऐसी बातें करेगा? बताइए। भाई पहाड़ पढ़ के आए, मौका दे। जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। सबसे बड़ी बात, अगर बच्चा कंठ, जिसे कहते हैं ना कंठ, अगर अपनी मातृभाषा में सीखेगा तो वो जाहिर सी बात है वो टैलेंटेड होगा। मैं भी इंग्लिश में बात करूंगा, यहाँ के सारी जनता लोग सुनेगी, समझेगी। मैं कितनी भी धीरे बोलूं, तेज बोलूं, हिंदी में बात कर रहा हूँ तो सब समझ रहे हैं। अभी मैं इंग्लिश में बोल दूं तो क्या समझ में आएगा किसी को? आप बता दो क्या समझ में आया? ऐसे राहुल गांधी है, ना किसी की मीनिंग पता,
ना साइलेंट पता, क्या फायदा उसका? अरे अंग्रेजियत में है क्या हम? 70 साल अंग्रेजियत में। उनके नाना सिगरेट पी रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, आदर्श पुरुष कहते हैं उन्हें, सिगरेट पी रहे हैं लड़कियों के गले में हाथ डाल के। मैंने तो ना देखा ऐसा प्रधानमंत्री, मैंने नहीं देखा भाई सब ऐसा। मोदी जी के सामने सभी झुकती हैं, ऐसे करके विनम्र परिणाम होते। क्यों? उसके देश का पहला प्रधान आया है ऐसा, जो भारतीय संस्कृतियों को उजागर कर रहा है। हमें खुशी महसूस होती है। आज किसान आंदोलन के बाद उन्होंने केस वापस लिया, जो भी था किसान बिल वापस लिया। आपने देखा था दिल्ली के लाल किला पे गुरु तेग बहादुर जी की पूरी सजा दी वहां पे, किसके सम्मान में? नानक मत्ता साहिब, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, नानक मत्ता के पास में। आप वहां पे दृश्य देखिएगा, फोटो एक एक करके आरे में काटा गया है। किसने काटा? वो नहीं पढ़ाया गया हमें। क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें? हम भी तो चाहते हैं क्रांतिकारी बनना, भगत सिंह हम भी तो बनना चाहते हैं। एक भगत सिंह पैदा नहीं हुआ दोबारा, क्यों ना हुआ पैदा? क्योंकि उसके बारे में पढ़ाया नहीं गया। लॉर्ड माउंटबेटन पढ़ाया गया, लॉर्ड मैकाले पढ़ाया गया। क्या मुझे मैकाले बनना है? जॉर्ज बुश बनना? मुझे नहीं बनना जॉर्ज बुश, भगत सिंह बनना, मरना पसंद है मुझे, मरना। ये तो ये हो गया एक दूसरे को बताना कि हम आगे है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। सारी बात है कि देश का विकास पिछले चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ जितना अमेरिका। आप अमेरिका से भारत बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। जितनी बेरोजगारी इंडिया में है उतनी नहीं होनी चाहिए थी। मोदी ने नहीं कर सका, कोई दूसरा का वो भी नहीं कर पाएगा। वो बस वो कहेगा तू कमीना है, वो कहेगा तू कोई ये देश की बेरोजगारी कम नहीं कर सकता। राहुल आगे कर देगा। राहुल वो खुद का नहीं पता। बेरोजगारी 10 साल में तो नहीं फैली, 10 साल में तो सब नौकरी लायक नहीं। उससे पहले बेरोजगारी थी, उससे पहले भी बेरोजगारी थी, तो बेरोजगारी तो अभी तक खत्म नहीं ना। अब बताओ क्या हर आदमी को सरकारी नौकरी दे सकते हैं? बारी बात बंदा 30,000 रुपए कमा रहा है, ग्रेजुएशन बंदा 60,000 कमा रहा है। बाहर के देशों में झाड़ू पोछा मारने वाले की तनख्वाह 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए है। तो आपको सोचो इंडिया कितना पीछे है। क्या बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाया ना? कोई सरकार कुछ नहीं कर पाई। पहले भी यहाँ तो 12वीं पास को सरकारी जॉब चाहिए कि सरकारी जॉब मिलनी चाहिए मुझे, तो सरकारी पास करके। सरकारी जॉब तो उन्हीं को मिलती है ना जो अपने चट्टे पट्टे होते हैं। हाँ जी, किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? कौन चेहरा है? मैं तो आपको चाहता हूँ प्रधानमंत्री। अरे मैं तो चुनाव नहीं लड़ना मुझे तो लड़ लीजिए। यदि चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है, चाय वाला उसी फील्ड में था पहले। सुनिए उसी फील्ड में नहीं है। चाय वाला भी फील्ड में नहीं होता प्रधानमंत्री के। यदि फील्ड में जाएंगे तो होते हैं। जैसे कि आज से पहले, अब से पहले आप रिपोर्टर नहीं थे, लेकिन अब रिपोर्टर हैं आप। तो जब फील्ड में जाएंगे तभी। जब मेरे कहने का तात्पर्य यही है, सुनिए, मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी आम इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है। सिर्फ मोदी, राहुल या योगी या कोई और एक प्रमुख में सरकार फैली। सुनिए, इतना बड़ा मंत्रिमंडल है बीजेपी का भी कांग्रेस का भी, क्या यही 4 लोग हैं मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए? इनके बाकी सदस्य नहीं। सरकार फैलिया पास हैं? 9 साल में सरकार फैलिया पास, ना फेल ना पास। सो एंड सो बीच सो एंड सो। पर पसंद नहीं बताएंगे। अरे फिर वही बात यार, यहाँ कोई विवाह थोड़ी हो जाएगा मैं पसंद बता दूं आपको।